हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ ही साथ आपका टोटल सीट मैट्रिक्स, उसके साथ ही आपका फीस कितना लगने वाला है, जो डिग्री कोर्सेज है उसमें आपका कितना फीस लगेगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका टोटल कितना सीटों पे एडमिशन होगा इस साल 2025 में। मतलब आपको बीएससी पैरामेडिकल के बारे में ए टू जेड डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीज, उसके साथ ही साथ आपको लाइव सेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। एम्स बीएससी पैरामेडिकल का आज डेट लगभग हो चुका है 3 मार्च, तो आपका 4 या 5 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है? ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो आपको यहाँ पे नोटिस दिख रहा है, नोटिस बोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका एक नोटिस है वो रिलीज कर दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया गया है। उसके अंदर फिर एकेडमिक कोर्सेज पे जाओगे तो एकेडमिक कोर्सेज में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बीएससी पैरामेडिकल पे क्लिक करना है। जस्ट आप बीएससी पैरामेडिकल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी डिटेल है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मिल जाएगा। ओके, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो और अधिक जानकारी आपको दे दी जाएगी। ओके, आपका हो गया, उसके बारे में और अधिक जानकारी आप जैसे ही आएगा तो हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट रहने वाली है और किस तरह से आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट रहने वाली है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें कि कितना आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपका 2000 जनरल कैटेगरी का, ओबीसी एनसीएल का 2000, एससी का 1600 और एसटी का आपका 1600 रुपये और ईडब्ल्यूएस का आपका 1600 रुपये लगने वाला है। ओके, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहेगा। अब कौन कौन स्टूडेंट हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं? तो यदि आपने ट्वेल्थ में पीसीबी से या पीसीबी या पीसीएम से यदि एंट्रेंस एग्जाम दिया ट्वेल्थ का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्टूडेंट है वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो टोटल यहाँ पे आपका 90 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आपके पीसीबी से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस आएंगे, और यदि आप पीसीएम से हो तो बायोलॉजी की जगह आपका मैथ का 30 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपका 90 क्वेश्चन है वो रहने वाला है। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस है तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कितने कोर्सेस है वो आपके बीएससी पैरामेडिकल में करवाए जाते हैं और कौन सी कॉलेज में आपका कितना सीट मैट्रिक्स है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ सीट्स है। तो यहाँ पे आपका दिल्ली में लगभग 5 कोर्स करवाए जाते हैं, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आपके वो 5 कोर्सेस है जो एम्स दिल्ली में करवाए जाते हैं। टोटल इतना सीट मैट्रिक्स है एम्स दिल्ली का। कैटेगरी वाइज स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इतना आपका दिल्ली का कोर्स और उसके साथ सीट मैट्रिक्स कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। उसके बाद बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में आपका जो है टोटल सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इतने कोर्सेस है वो बिलासपुर में करवाए जाते हैं। लगभग 4 कोर्सेस यहाँ पे बिलासपुर में करवाए जाते हैं और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स 25 सीट है वो आपका बीएससी पैरामेडिकल का एम्स बिलासपुर में है। उसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपका 3 कोर्सेज करवाए जाते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तीनों कोर्सेज की सीट है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ओके, तो एम्स भोपाल में आपका कितना कोर्स करवाया जाएगा? एम्स भोपाल में आपका बीएससी पैरामेडिकल का 3 कोर्सेज करवाए जाते हैं। एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 5 से 6 कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो आप वो भी स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज है वो एम्स भुवनेश्वर में करवाए जाते हैं और कितना टोटल सीट मैट्रिक्स है कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। तो ये भी आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद में बीबी नगर की बात करें तो बीबी नगर में आपका टोटल कितना सीट है और कितने कोर्सेज है, तो लगभग यहाँ पे भी जो है वो 7 कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं, जिससे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज है जो आपका एम्स बीबी नगर में करवाए जाते हैं और कितना उनमें कैटेगरी वाइज सीट डिवाइडेड किया गया है। तो इतना सीट मैट्रिक्स है इस तरह से आपका डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद में एम्स देवघर की बात करें तो एम्स देवघर में भी आपका लगभग काफ़ी अच्छे कोर्सेज 5 से 6 कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 6 कोर्सेज करवाया जाता है जिसमें इतना सीट मैट्रिक्स डिवाइडेड किया गया है। ये और ये कोर्सेज आपका एम्स बीएससी पैरामेडिकल का करवाया जाता है।
जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आपका जो टोटल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल जो है आपका लगभग 5 से 6 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें आपका सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। तो लगभग 6 कोर्सेज है वो भी जोधपुर में करवाए जाते हैं, जिसमें लगभग आप मान के चल सकते हो कि 55 के आसपास सीट मैट्रिक्स रहा है। उसके बाद हम कल्याणी की बात करें, कल्याणी में आपका 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं। एम्स कल्याणी में आपका 2 कोर्सेज करवाया जाता है। तो ये वो कोर्सेज है एम्स कल्याणी में, लगभग 40 सीट इसमें है। नागपुर में भी आपका लगभग 3 कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसके बाद पटना में भी आपका 3 कोर्सेज एम्स बीएससी पैरामेडिकल के करवाए जाते हैं। तो ये आपका इतनी कोर्सेज के साथ इतना सीट है। और ऋषिकेश में लगभग जो है 6 से 7 कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं। ओके, तो ऋषिकेश में अच्छे खासे कोर्सेज है वो होता है, जिसमें काफ़ी अच्छी सीट है। उसके बाद में एम्स ऋषिकेश के बाद रायपुर में आपके 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसके बाद रायबरेली में लगभग आपका 5 से 6 कोर्सेज है वो लगभग करवाए जाते हैं। ओके, तो लगभग यहाँ पे मान सकते हो कि 7 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें सीट की बात करें तो टोटल सीट है वो 511 के आसपास सीट रहा है। ओके, सीट हालांकि इंक्रीज भी हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, लगभग 550 के आसपास सीट है वो एम्स बीएससी पैरामेडिकल में मान सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे कि किस तरह से आपका जो है कितने साल का डिग्री कोर्सेस है। तो यहाँ पे लगभग 4 साल के लिए डिग्री कोर्सेस है पैरामेडिकल के लिए, जिसमें आप जान सकते हो कौन से कोर्स को कितने साल में कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि एम्स भुवनेश्वर में जो कोर्स है वो कितने साल का है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि कितने साल का आपका ड्यूरेशन कोर्स है, किस कॉलेज में कितने साल में ये कोर्स करवाया जाता है। ओके, सभी कोर्सेज के अलग अलग ड्यूरेशन है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 आपका प्रैक्टिकल क्लासेस कितना है, सब चीज़ें थ्योरी क्लासेस कितनी होंगी, तो कितने ईयर में आपका सब चीज़ करने वाला है। ओके, तो सारी चीज़ आपको इंटर्नशिप कितने महीने का होगा या कितने साल का होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कितना मिलता है, तो किस कैटेगरी को रिजर्वेशन कितना मिलेगा वो यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अनदर कैटेगरी की बात, सॉरी ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 27%, एससी की बात करें तो यहाँ पे जो है 15%, एसटी की बात करें तो 7.5% और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। अब यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो यदि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम 28 जून को होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपकी डेट रहेंगी वो रहेगा 28/6/2024 से 28/6/2025 के बीच में आपका बना होना चाहिए। ये लास्ट ईयर का है, तो यहाँ पे जो डेट दी गई है वो लास्ट ईयर की दी गई है, लेकिन आपको इस साल जो है वो 28/6/2024 से 28/6/2025 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको डॉक्यूमेंट्स है वो बना लेना है ओबीसी एनसीएल का। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका एससी एसटी में आपकी कोई भी वैलिड डेट नहीं है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो है वो 2 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि एम्स पैरामेडिकल में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 2 महीने से ओल्ड नहीं होना चाहिए। यदि आपके एग्जाम 28/6/2024 को है तो आपको इसको अप्रैल मंथ में बना लेना है। ओके, तो अप्रैल मंथ में आपका वैलिड होगा। अप्रैल मंथ की कोशिश कीजिएगा कि मई मंथ में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बनाया जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम कितना नंबर चाहिए होगा। ओके, क्वालिफिकेशन स्कोर आपका कितना है, जितने भी स्टूडेंट है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आपका मिनिमम जो है वो कितना टाइम ड्यूरेशन, एक बार एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन की बात कर ले तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको टाइम जो है वो 90 ही मिनट मिलेगा। लगभग आप मान सकते हो कि जो है वो आपको 1/2 होना मिलने वाला पैरामेडिकल में, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के से क्वेश्चंस आएंगे। जो पीसीबी से है उनके बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे और जो पीसीएम से है उनका आपका मैथ से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा तभी आपका एक मेरिट लिस्ट में आएगा, नाम आएगा। तो वो क्वालिफिकेशन स्कोर कितना है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर की बात करें तो उसमें आपका किस कैटेगरी में कितना रहेगा। तो यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 50% होना चाहिए, और आप यदि ओबीसी से 45% और एससी एसटी से आपका 40% होना चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में या क्वालिफिकेशन स्कोर है वो पार कर पाएंगे और उसी के बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन के लिए
जा पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो काम किए हुए हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। इसके अलावा यदि आपकी कोई और डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ जब और कोई अपडेट आएगी, ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको अपडेट है वो हमारे इसी चैनल पे दे दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट AIIMS exam.ac.in पे जारी कर दिया जाएगा।